भगवान की भक्ति तब तक ठीक है जब तक वो भक्ति रहती है। अगर वो बोझ लगने लगे तो वो भक्ति नहीं होती। अब आप ये सोचोगे कि भक्ति बोझ कैसे लगती है। बहुत सी कंडीशन में ये होता है कि बहुत से कारण की वजह से हम पूजा नहीं कर सकते। हमारा मन है लेकिन मजबूरी है कि हम नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते। कि अब कैसी मजबूरी, कि जैसे कि लेडीज होती है, लेडीज को पीरियड टाइम होता है तो उसमें पूजा नहीं होती। अब बहुत से लोग मानते नहीं हैं कि लेडीज को पीरियड में पूजा करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए कि 2-4 दिन रुक जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा जो मन है वो तुम्हें इस चीज़ के लिए गवाह नहीं करेगा कि तुम पूजा करो। तुम खुद अपने आप को ऐसे महसूस करोगे कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। अगर हमने शुरू से ये चीज़ें देखी है तो हमें गलत लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अपवित्र है। ये मैं नहीं मानती कि वो अपवित्र है। हाँ, कि पूजा पाठ नहीं करने चाहिए, बस उन चीज़ों से उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे निकाल दो कि वो एकदम जैसे जात बाहर है, ये गलत है। लेकिन बोझ, मान लो हम कंटिन्यू पूजा कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे लेडीज़ को पीरियड्स आ गए और जेंट्स के भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि उन्हें ऑफिस जल्दी जाना होता है, टाइम नहीं है, बहुत लेट हो चुके हैं, या फिर कोई और अदर कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम पूजा ना चाहते हुए भी नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ आ जाती है कि हम नहीं कर सकते, क्या है, हम किसी से करवा लेंगे। लेकिन ये एक तरह का बोझ हो जाता है कि ये बोझ है कि हम किसी से करवा तो लेंगे, लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि तुम मन में तुम्हारी श्रद्धा है, ठीक है, लेकिन तुम ज़बरदस्ती किसी के साथ करो कि ना मंदिर जाके आ, ना आज मैं नहीं जा सकती, तू जाके आ। तो ये चीज़ एक तरह की बोझ हो जाती है कि सामने वाला नहीं जाना चाहता, तुम उसके साथ क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो। भगवान तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी मतलब दिक्कतें हैं तो तुम मेरे पास आओ। भगवान हमारे अंदर है। अगर हम मंदिर ना जाएं, भगवान को अगर मन में भी सुमिरन करें तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी पे दबाव डालें कि ना जाना ही पड़ेगा, तो ये गलत है। ये एक तरह का बोझ हो जाता है, ये हमें नहीं करनी है। अगर आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे कि प्रभु आज मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। तो उसमें भगवान आपको कोई सज़ा नहीं देने वाले कि आप क्यों नहीं आ सकते। बहुत सी बार होता है कि जैसे भगवान नहीं, उस बहुत सी बार ऐसे भी हो जाता है कि हमारी इच्छा नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसका फल नहीं मिलेगा। फल हर चीज़ का मिलता है, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, हर चीज़ का फल हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन ज़बरदस्ती हमें किसी के साथ नहीं करनी है कि सामने वाले की इच्छा नहीं है, लेकिन अब हम बड़े हैं तो उसे हमारी माननी पड़ेगी, ये गलत है, हमें नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप ब्रेक लो, ठीक है। अब किसी के साथ ज़बरदस्ती मत करो, वो उसकी इच्छा है कि वो करे या ना करे। और आजकल होता क्या है कि हम 2-4 दिन पूजा कर लेते हैं, फिर कि हम सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के, तो ये गलत है। आपने हनुमान जी को भी सुना होगा, हनुमान जी ने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं सबसे प्रभु का सबसे परम भक्त हूँ या सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। जब हनुमान जी लंका में गए थे, सुग्रीव जी से, विभीषण जी से मिले थे, तो उन्होंने ये बोला था कि प्रभु किसी में भेदभाव नहीं करते, मैं प्रभु का एक तुच्छ भक्त हूँ। जबकि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी से बड़ा भक्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, प्रभु राम जी का, जिनके हृदय में चीर के दिखाने पर स्वयं भगवान बैठे हैं, तो उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं बताया। लेकिन जब वो उनसे मिले तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो उस जाति से हूँ जिसे सुबह सुबह देख ले तो रोटी भी नसीब ना हो, लेकिन मुझे भी प्रभु ने अपनी शरण में लिया है। तो प्रभु हमारे साथ भेदभाव नहीं करते, बस मन में प्रभु का स्मरण है। अगर हम दिन में 2 बार भी याद से, यानी कि कंटिन्यू दिन में 2 बार भी भगवान का नाम ले, तो वो भी भक्ति है।
ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर तो जा रहे हो लेकिन मंदिर में भी बैठ के तुम चुगली कर रहे हो। तो ये कैसी भक्ति हुई? ये कोई भक्ति है? इसे भक्ति नहीं कहते, इसे तो खाना पूर्ति करना कहते हैं। कि तुम घर से पीछा छुड़ा के जा रहे हो, वहाँ बैठ के दो चार लेडीजों के साथ बुराई करनी है लोगों की, तो ये गलत है। अगर हम धर्म के काम में लगे तो बुराई से हमें दूर रहना है। कि जो कह रहा है कहने दो, हमें क्या करना है, लेकिन हम साथ में बैठ के कर रहे हैं तो ये गलत है। और हम प्रभु के इतने बड़े भक्त तो है नहीं, 2 लोटा चढ़ाए हम भक्त बन गए, नहीं हो सकता। क्योंकि भक्त कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता कि हम भक्त हैं। चाहे कोई कैसा भी पूजा कर रहा हो, हमें पता है कि वो किस तरह से कर रहा है। यानी आपको पता है वो गलत दिशा से खड़े होकर कर रहा है या कुछ अलग है, तो आपको उसे नहीं टोकना है कि आप उसे ज्ञान दो कि नहीं ये गलत है, इस तरह से पूजा नहीं करनी है, इधर खड़ा होके कर। वो उसकी श्रद्धा है, अगर वो सच्ची श्रद्धा से कर रहा है तो वो कहीं भी खड़ा होके करे, उसकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन आजकल होता क्या है, कोई गलत दिशा में खड़ा है तो इधर से नहीं इधर से खड़ा हो, ऐसे होती है भगवान की पूजा। मेरे से सीख। अगर तुम कुछ लेने गए तो किसी से नॉर्मली टक मिलाप हो गया तो मैं हूँ भगवान का परम भक्त, मुझसे सीख कैसे होती है भक्ति। ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले मेरे जो हस्बैंड है वो गए थे बाज़ार। हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने बोला था कि आपको हनुमान जी बालाजी हमारे मानते हैं, तो हम बालाजी को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद लेने गए थे। तो उनके गुरुजी जैसे पढ़ाते हैं स्कूल में, वो उन्हें मिल गए। तो उन्होंने मेरे जो हस्बैंड है उनसे पूछा क्या लेने आया, तो उन्होंने बोला कि प्रसाद चढ़ाना, तो वो लेने आया हूँ कि हम भी कर ले थोड़ी सी भक्ति भगवान की। उन्होंने ऐसा बोल दिया। लेकिन जो सामने वाला था वो ये बोला कि भक्ति ऐसे थोड़ी होती है, मेरे से सीख कैसे भक्ति होती है। तो ये एक अहंकार टाइप हो जाता है कि हम कैसे भक्त हैं, कि अपने ही मुँह से अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, तो हम भक्त नहीं हो सकते। भक्त तो प्रभु हनुमान जी थे जिन्होंने कभी अपनी तारीफ़ नहीं करी और ना किसी से सुनना पसंद करा कि मुझे अपनी तारीफ़ नहीं चाहिए, मैं राम जी का सेवक हूँ, दास हूँ, चरणों का उनका तुच्छ भक्त हूँ, मैं तुच्छ ही रहना चाहता हूँ। मैं नहीं परम भक्त बनना चाहता कि लोग मुझे ये बोले कि तुम परम भक्त हो। उन्होंने अपने मुँह से कभी ये नहीं बोला कि मैं परम भक्त हूँ, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। उनके मन में कभी अहंकार तक नहीं आया कि वो कितने बड़े भक्त हैं। ये दुनिया जानती है लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोलते। इसलिए आजकल जो भक्ति है वो भक्ति कम और जो खाना पूर्ति होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसी भक्ति के बजाय अगर ना कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कर रहे हो तो पूर्ण श्रद्धा के साथ करो, पूरे मन से करो, ताकि तुम्हें भी शांति मिले। क्योंकि जब कुछ हम अच्छा करते हैं ना, अगर हमारा माइंड ख़राब है और हम कर रहे हैं, अगर एक बार हमारा मन कर रहा है हम करके आए तो सच्ची श्रद्धा से गए, भगवान की शरण में गए तो शांति ज़रूर मिलेगी। इससे हमारा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी का जो ऑरा होता है वो हम पे ज़्यादा हावी होने लग जाता है, हमारा माइंड गुस्से में आ जाता है, तो बहुत सी झगड़ालू टाइप हो जाते हैं। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करने गए हो तो ये नहीं है, क्योंकि ये दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में मंदिर लोग रोज़ शाम को लेडीज़ें बैठती हैं, लेकिन करती क्या है, उसका वो क्यों कर रही है? तो मंदिर में बैठी हो, भगवान का 2 मिनट नाम ले लो। लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं, उनका कर्म उनके साथ है। हमें किसी को नहीं बोलना है कि आप किस तरह से भगवान की भक्ति करें या किस तरह से आपको करनी चाहिए। हम कौन होते हैं सिखाने वाले? इसलिए हमें कभी किसी को कुछ नहीं सिखाना है, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करना है दो। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं हमारे खुद के मन में आता है कि ऐसे थोड़ी होते, हमारा खुद का मन बोलता है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट बार मैंने मेरी पूरी लाइफ में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी थी। कुछ टाइम से मेरा मन करा कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो मैंने शुरू करी। लेकिन जैसे पहले मेरे मन में ये था कि मैं अच्छे से पढ़ूँगी, लेकिन जब मैं अच्छे से ही पढ़ा था, लेकिन जब मैंने शुरू करी तो मेरे खुद के ही दिमाग में ये आ रहा था, ऐसे नहीं, तू तो जल्दी जल्दी पढ़ रही है, धीरे धीरे पढ़। तो मेरे खुद के ही माइंड में सवाल आया।
ये सेम मेरी कंडीशन नहीं है, यही सेम मेरे हस्बैंड ने भी मेरे से ये बोला, तब कि जबकि वो बहुत टाइम से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी सेम ये बोला। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे ये लगा कि ये मेरे माइंड का थॉट्स नहीं है, ये सबके में आता है। लेकिन अब जो होता है कि मतलब पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन अब माइंड में वो थॉट्स नहीं आता कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पढ़, मेरी मर्ज़ी मैं कैसे भी पढूँ, मैं चाहे जल्दी जल्दी पढूँ या धीरे धीरे पढूँ। अब मेरा माइंड नहीं बोलता कि तुझे स्लो पढ़नी है या स्पीड से पढ़नी है, अब जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। अब मैं मतलब जल्दी से पहले मेरी मतलब खुद की, मैं ये नहीं कहती, लोगों की आदत है, हमारी भी होती है कि हम जब कोई लोग गलत दिशा में बैठ के पूजा कर रहा होता है तो हम बोल देते हैं कि इधर से नहीं, इधर से करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग गलत दिशा में, यानी कि एक ओनली हनुमान जी ऐसे हैं जिनका मुंह इधर है, यानी कि बाकी कोई देवता नहीं है इधर मुंह, लेकिन बहुत से लोग इधर मुंह करके पूजा करते हैं, ओनली हनुमान जी की इधर मुंह करके पूजा होती है। तो अब जो जैसा कर रहा है उसे वैसा करने देते हैं, हम नहीं टोकते। लेकिन बस अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हम अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, एकदम शांत फील होता है। मेडिटेशन भी एक अलग ऑरा क्रिएट करता है कि हाँ कुछ है। इसलिए अगर आपका माइंड शांत नहीं रहता तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आपका ध्यान ऑटोमेटिक भगवान की तरफ हो जाएगा। जैसे कि हम बहुत सी बार देखते हैं कि डर हम पे जल्दी हावी होता है, जबकि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलती से हमने रात में मान लो भूतों वाली स्टोरी देख ली या फिर दिन में देख ली, तो हमारे माइंड में वही रील चलेगी। ऐसा नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा वाली रील चलेगी। अच्छी चीज़ें कभी माइंड में नहीं आती, वो माइंड से भगने की कोशिश करती हैं। बस हम पकड़ के रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ है वो जल्दी हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट डालती हैं, और हमें चाहे एक देख लो लेकिन असर उसका पूरा पड़ेगा। इसलिए गलत चीज़ हमारे माइंड पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेंगी, अच्छी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं डालेंगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें धीरे असर करती हैं और जो गलत चीज़ें हैं बहुत जल्दी हावी होती हैं। इसलिए हमें किसी से कुछ नहीं कहना, हमें किस तरह से भक्ति करनी है, किस तरह से क्या करना है, जिसका जैसा मन करे वो उसकी वैसी श्रद्धा होनी चाहिए। उसकी श्रद्धा है उसमें, वो कर रहा है तो उसे करने दो। आप बस ये सोचो कि मुझसे बड़ा भक्त ये है। आप देखना आपको बहुत खुशी मिलेगी कि आज मेरा मन शांत रह गया कि कुछ बोला नहीं। इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, जिस दिन कर लिया तो उस दिन आप खुद सोचोगी आज मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है, कुछ नहीं बोला। नहीं, और नहीं तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल चलते रहेंगे, ये गलत दिशा में खड़ा है, गलत उल्टी पूजा कर रहा है, सीधी पूजा कर रहा है, तो बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में चलते रहते हैं। बस इन्हें ही हमें कंट्रोल करना है, बस हमें हमारी भक्ति पे ध्यान देना है, और जो हम कर्म कर रहे हैं अच्छे या बुरे वो हमें भगवान को समर्पित करते रहना है, ताकि हमारे अच्छे बुरे कर्म का हिसाब भगवान तो रखते ही हैं, बस हम उन्हें समर्पित करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हमारा जो कर्मों का हिसाब है वो भगवान और अच्छे से देख सकें, वो भगवान के हिसाब से चलता रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।